जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट परिवार में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर नंबर 7 समाकलन को इसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे और इसके जो पिछले 5 वर्ष में PYQ क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर, और जो क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा 2026 में उनके आने की संभावना है उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आपका कंप्लीट रिवीजन, और तो इस कंप्लीट वीडियो में हम इसके कंप्लीट रिवीजन और जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से कंप्लीट देखना, एक भी इसका क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ठीक, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये वीडियो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो के अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में इसका हम कंप्लीट रिवीजन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का लाभ और भी स्टूडेंट उठा सकें। ठीक, तो देखो पहला प्रश्न है, तो पहला ही प्रश्न देखो 2019 में 20, 23, 24, 25, यानी ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया है। ऐसे ही क्वेश्चन को हम आपको इस वीडियो में सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है, एक भी क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ठीक, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखो पहला प्रश्न है, कॉस स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका हमको समाकलन करना है। ठीक, अगर जिन बच्चों ने अभी इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहाँ से कंप्लीट इसकी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ से कर लो हल, और जैसे हम यहाँ पर इसको सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे उसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन पेपर में भी सॉल्व करने हैं, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम आपको यहाँ पर समझाते हुए चलेंगे। तो चलिए देखो, ये हमको दिया है और ये एक नंबर में हर बार पूछा जाता है, इस बार भी आएगा। समाकलन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन डायरेक्ट नहीं होगा, स्क्वायर है। अगर ये कॉस एक्स होता तो इसका हम समाकलन कर लेते, माइनस साइन एक्स हो जाता। तो इसलिए यहाँ पर इसमें देखो क्या करना है, समाकलन। आपने कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1 प्लस कॉस 2x बटे में 2 और dx। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर इसको अलग अलग सेपरेट कर लो, तो 1/2 हो जाएगा dx प्लस समाकलन कॉस 2x, और ये बटे में 2 आएगा तो इसको बाहर लिख लो, और dx ये कर लिया। अब देखो 1/2 कांस्टेंट है, और dx का जब समाकलन करेंगे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, प्लस 1/2 cos 2x है, तो 2x को छोड़ो और तुम देखो बस cos का समाकलन क्या होता है, cos का होता है sin 2x, sin 2x। अब देखो यहाँ पर ये 2x है, तो 2x का अवकलन करने के बाद बटे में लिखना होगा, 2x का अवकलन 2 हो जाएगा और प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका आंसर देखो क्या होगा, x बटे में 2 प्लस sin 2x बटे में इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 और प्लस सी कांस्टेंट हो जाएगा। यही इसका आंसर है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, आसान क्वेश्चन था और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, तो अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लो, तो सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, तो आपने वो क्वेश्चन पढ़ भी लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसका समाकलन करना है, दिया है, जो दिया है उसको लिख लो, ये कंप्लीट दिया है। तो समाकलन लिमिट है अब की बार 1/2
रूट के अंदर 3, रूट 3 dx बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पर इसका ये डायरेक्ट समाकलन होता है, यानी इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स, ये इसका समाकलन होता है। अब इसकी लिमिट रखनी होंगी, तो लिमिट 1/√3 और √3, अपर लिमिट √3 है, तो इनको रख लो। तो लिमिट रखोगे तो लिमिट देखो यहाँ पर क्या होगी, लिमिट अपर लिमिट रख लो तो tan इनवर्स √3 और tan इनवर्स रूट के अंदर 1/3, ये हमने यहाँ पर लिमिट रख ली है। अब इसमें देखो √3 tan में कितने की वैल्यू होती है, π/3 की, π/3 की होती है ये वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा π/3 माइनस ये 1/√3 कितने की वैल्यू होती है, tan 30 की, तो tan 30 को लिख सकते हैं हम π/6, ये लिख सकते हैं, और प्लस सी कांस्टेंट लगाओ। यहाँ पर लिमिट वाला क्वेश्चन है तो कांस्टेंट नहीं लगाते, तो इसको सॉल्व कर लो, 6 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2π माइनस का पाई बराबर यहाँ पर π/6 आ जाएगा। तो π/6 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहु विकल्प क्वेश्चन में भी पूछा गया है, तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन कराए जाएंगे उनको खुद से बार बार प्रैक्टिस भी करनी है, तो आपको ये पेपर टाइम तक अच्छी तरीके से आ जाएंगे सॉल्व करने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो ये एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है जो ये पूछा नहीं गया हो, और ये आसान क्वेश्चन है, इसको हर कोई बच्चा सॉल्व नहीं करता है, क्योंकि log x का समाकलन डायरेक्ट नहीं होता है, इसलिए सॉल्व नहीं करते हैं। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करना है, दिया है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 1/x इसका लिख करके आंसर दे देंगे। 1/x इसका अवकलन होता है, ना कि समाकलन। तो देखो समाकलन log x, तो इसके मल्टीप्लाई में 1 हम मान लेंगे, हर किसी के मल्टीप्लाई में 1 होता है, तो यहाँ पर ये मान लो। अब यहाँ पर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, खंडस समाकलन, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन वाला। तो लगा दो यहाँ पर, फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे, इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लो सेकंड फंक्शन, कांस्टेंट वैल्यू को हमेशा सेकंड फंक्शन मान लो, इसको सेकंड इसको फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, log x, पहला फंक्शन दूसरे का समाकलन, दूसरा समाकलन इसको मान लो dx, माइनस समाकलन पहले फंक्शन का अवकलन, तो पहला फंक्शन क्या है log x, जब log x है बटे dx, और इसका करना है हमको क्या, अवकलन log x, और मल्टीप्लाई में समाकलन 1 dx, और फिर कंप्लीट का भी समाकलन करना होता है। ये आपने फॉर्मूला याद होगा आपको, और नहीं याद है तो याद कर लेना। log x 1 का समाकलन करोगे x हो जाएगा माइनस समाकलन, और देखो इसका अवकलन करोगे 1/x हो जाएगा, इसका समाकलन करोगे x हो जाएगा dx। अब x से यहाँ पर x कट जाएगा, तो देखो x को आगे लिख लो, x log x माइनस समाकलन 1 बचा और dx। अब इसका देखो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर देखो ये होगा x log x माइनस, और जब इसका समाकलन करोगे 1 का x हो जाएगा, और प्लस सी कांस्टेंट जोड़ दो, यहीं पर छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बहु विकल्प क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको जिस टाइप का विकल्प मिले उस टाइप से बना लेना है, या तो इस टाइप से यहाँ पर ये मिल जाएगा, या इसमें से x कॉमन कर लेगा, या फिर ये मिलेगा log x बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस का 1 प्लस सी कांस्टेंट, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। तो कोई डाउट यहाँ तक आपको नहीं होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा।
जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देख लो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा। तो आगे जो क्वेश्चन कराए जाएंगे ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो ये अभी यहाँ पर छोटे नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। आगे जो सॉल्व करते जाएंगे हम तो वैसे ही नंबर बढ़ते चले जाएंगे। आगे फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन को करेंगे, फिर उससे 8 नंबर वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहना है और यहाँ पर देखो कर लो हल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है और दिया है समाकलन sec स्क्वायर 2x बटे में क्या है cot x माइनस 10x और इसका होल स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन दिया है, इसका समाकलन कैसे करना है ये देख लो यहाँ पर। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, या तो देखो नीचे ऊपर sec 2x है, क्या है sec 2x है, तो इसमें जो नीचे वैल्यू है cot x माइनस 10x, या तो इसको अलग सॉल्व कर लो या यहीं पर सॉल्व कर सकती हो। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग लेकर के सॉल्व कर लो। यहाँ से इसको cot x माइनस 10x है, तो इसको सॉल्व कर लो पहले। तो इसको यहाँ पर देखो कॉट को लिख सकते हैं हम cos x बटे में sin x, ये लिख सकते हैं। और 10 है तो 10 को लिख सकते हैं sin x बटे में cos x, ये लिख लिया। अब यहाँ पर देखो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे एलसीएम ले लो sin x माइनस cos x, ये हमने sin x इंटू कॉस एक्स, ये एलसीएम आ जाएगा। तो जब यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लिया, यहाँ पर sin x है तो इसकी मल्टीप्लाई में cos की मल्टीप्लाई हो गई, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा sin स्क्वायर x। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या, देखो इसमें ऊपर और नीचे इसके अंश और हर में 2 की मल्टीप्लाई 2 का भाग लगा दो। क्यों लगा दो, क्योंकि इसमें फिर हम फॉर्मूला बना लेंगे यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला यहाँ से आसानी से बन जाएगा। देखो ये 2, अब ये जो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉस 2x का बटे में। अब ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस 2x, कॉस एक्स ये किसका होता है साइन 2x का फॉर्मूला। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हमने यहाँ पर सॉल्व किया तो इसको लिख सकते हैं 2 cot 2x, 2 cot 2x हो जाएगा। तो इस कंप्लीट की जगह पर हमको क्या रख देना है, cot 2x रख देना है, कहाँ पर, इस वाले क्वेश्चन में। तो समाकलन sec स्क्वायर 2x बटे में इस कंप्लीट की जगह पर लिख दो cot 2x, cot 2x और मल्टीप्लाई में 2 भी है तो 2 और इस कंप्लीट का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4, इसको कर लो बाहर। समाकलन sec स्क्वायर 2x बटे में cot, यहाँ पर क्या है cot और स्क्वायर इसका भी होगा तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर 2x इंटू dx। ठीक, अब हम यहाँ पर इसको देखो 1/cot है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये 10 में बदल सकता है तो यहाँ पर इसको कर लो। तो 1/4 समाकलन, ये cot ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 2x इंटू में ये मल्टीप्लाई में है sec स्क्वायर 2x और इंटू में dx। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या करना है, देखो 10 स्क्वायर एक्स का, अगर हम 10 स्क्वायर एक्स का 10x को, केवल स्क्वायर को नहीं 10x को अगर अवकलन करें तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर
एक्स होता है ये अवकलन। तो हम इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें ये जो है माना tan 2x बराबर t मान लेंगे। तो जब यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2x। और 2x का भी तो अवकलन करना है, तो 2x का 2 अवकलन हो जाएगा 2, तो 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर ले लिया बराबर टी का dt बटे dx हो जाएगा। तो हम किसकी वैल्यू निकाल लें यहाँ से, sec स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो sec स्क्वायर 2x dx यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा dt बटे में, ये दो इसके मल्टीप्लाई में है तो इसके यहाँ पर बटे में आ जाएगा। तो यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। एक एक इस क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए चल रहे हैं। तो देखो इस कंप्लीट को मान लिया है हमने t10 को, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। sec स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स का मान क्या है dt और बटे में क्या है 2, बटे में क्या है 2, तो 2 को अभी यहीं पर रहने दो, इस 2 को कर लो बाहर, तो नीचे ये हो जाएगा 8 यानी मल्टीप्लाई हो जाएगी और टी स्क्वायर dt ये हो जाएगा। इसका समाकलन अब आसानी से हो जाएगा। इसका समाकलन क्या होगा 1/8 और टी स्क्वायर है तो इसका समाकलन टी की पावर 3 बटे में 3 और प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा, प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा। तो देखो 3 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो ये हो जाएगा 24, 1/24। अब टी का भी मान यहाँ पर रख लो तो ये हो जाएगा टी का 10 की पावर 3 2x प्लस सी, ये यहाँ पर हो जाएगा। तो यही इसका यहाँ पर आंसर है। ठीक, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा, अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो। और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट पर मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों, देखो 2022 में पूछा है, 2020 में, 2020 में पूछा है, 22 में पूछा है और 23 में, ना तो 24 में पूछा गया ना 25 में। तो ये क्वेश्चन 2026 के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो ये 2 साल से नहीं पूछा गया है, तो इस बार पूछा जाने की इसकी संभावना है। तो ध्यान से समझना। तो इसको देखो कंप्लीट लिमिट वाला क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे हम इसको मान लेंगे माना आई बराबर ये हमने आई बराबर मान लिया 0 से π/2 और साइन की पावर 4x बटे में साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx, ये है क्वेश्चन। तो अब इसको मान लो समीकरण 1। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लग जाएगी। क्या प्रॉपर्टी लगेगी, अभी देखो यहाँ पर समाकलन 0 से π/2, 0 से a लिमिट है किसी फंक्शन की, तो उसके फंक्शन में हम क्या चेंज कर सकते हैं, a माइनस एक्स, यानी a की वैल्यू π/2 ये होती है। तो इसको लिख सकते हैं हम साइन की पावर 4 और π/2 माइनस एक्स, और नीचे भी साइन की पावर 4 π/2 माइनस एक्स। जिन बच्चों ने ये चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिया है उनको ये यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा और वो खुद भी सॉल्व कर रहे होंगे। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने जब एक्सरसाइज सॉल्व कराई थी तभी सॉल्व करा दिया था। तो देखो कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, 0 से a f(x) dx, ये कोई क्या है, समाकलन है और इसका समाकलन करेंगे तो इसमें देखो 0 से a लिमिट रहेगी और फंक्शन में a माइनस एक्स थीटा की जगह कर देंगे और a की वैल्यू क्या होगी, जो क्वेश्चन में अपर लिमिट दी गई होगी वही a की वैल्यू होगी। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लगाई है। तो देखो i बराबर समाकलन 0 से π/2। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 4x, और यहाँ पर भी साइन है तो ये भी कॉस की पावर 4x प्लस कॉस है तो ये साइन में बदल जाएगा dx। इसको हम देखो नीचे ये दोनों के हर को समान कर लो, तो 0 से π/2
और कॉस की पावर 4x बटे में साइन को लिख लो आगे, प्लस की वैल्यू है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई चेंज यहाँ पर नहीं होगा इसमें। इसको क्या मान लो, समीकरण 2। जब समीकरण 1 और 2 हमने यहाँ पर सॉल्व कर ली हैं, अब क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ दो। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक, जोड़ने पर इनको जोड़ लो, इम्पोर्टेंट है। और देखो दोनों को जोड़ेंगे, ये भी आई बराबर है और समीकरण 1 भी आई बराबर है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा। 0 से पाई बटे 2, समीकरण 1 की वैल्यू लिख लो, क्या है, साइन की पावर 4x बटे में क्या है, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, प्लस लगाओ और समीकरण दूसरी को लिख लो। समीकरण दूसरी क्या है, 2 कॉस की पावर 4x और साइन स्क्वायर, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। ये हमने समीकरण दोनों लिख ली हैं, यानी जोड़ दी, ठीक। अब इनका यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो 2i बराबर बटे में यहाँ पर समाकलन 0 से पाई बटे 2 लिमिट है, तो समाकलन कर रहे हैं और यहाँ पर इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम ये हो जाएगा कॉस की पावर 4x dx। तो ये जुड़ जाएंगे, अंश समान है दोनों, ये हर समान है दोनों के, तो साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x ये हो जाएगा। और कंप्लीट के बाहर dx चल रहा है तो दोनों समान है, कट जाएंगे। तो कट जाएंगे तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पर 2i बराबर समाकलन 0 से पाई बटे 2, यहाँ पर बचा 1 और dx, 1 dx। अब इसका समाकलन कर लो तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, x समाकलन हो जाएगा, लिमिट 0 से पाई बटे 2 है तो लिमिट रख लो। अब 2i बराबर लिमिट, अपर लिमिट रखेंगे पहले पाई बटे 2 माइनस लोअर लिमिट रख लो 0, तो इधर 0 हो गया और ये यहाँ से i की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर बटे में पहुँच जाएगा तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 4। तो पाई बटे 4 ये इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पर देखो ये पाई बटे 4 दिया है, तो यहाँ पर इसका ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कभी इस तरीके से सिद्ध करवाने के लिए दे देगा और बराबर में यहाँ पर पाई बटे 4 दे देगा, कहेगा कि सिद्ध कीजिए इतना है और बराबर ये पाई बटे 4 हमको आपको यहाँ पर सिद्ध करके दिखाना है। सेम क्वेश्चन वही है और क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी तरीका यही रहेगा। सिद्ध करने के लिए कहे या मान निकालने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए यहाँ पर, बस आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो इससे बाहर आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए एकदम रामबाण वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में ही आपके इस चैप्टर के कंप्लीट रिवीजन और कंप्लीट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर मिल जाएंगे। एक भी वीडियो आपको और देखने की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ से। तो यहाँ पर देखो, ये हमने क्वेश्चन दिया है हमको, तो दिया है समाकलन एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x की पावर 3 बटे में 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx, इसका समाकलन करना है। तो कैसे समाकलन करोगे, इम्पोर्टेंट है। तो देखो समाकलन कैसे करोगे, यहाँ पर इसमें देखो tan इनवर्स x की पावर 3 है, यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको tan इनवर्स x की पावर 3 है। अगर हम जब इसका अवकलन करेंगे, tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका अवकलन होता है। नीचे 1 प्लस एक्स की पावर 6 मिल रहा है, तो यहाँ पर भी तो देखो x की पावर 3 है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 6 हो जाएगा, यानी नीचे वाली वैल्यू हमको मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, माना ये जो tan इनवर्स
x की पावर 3 है इसको मान लेंगे t। जब इसका अवकलन करेंगे सेम जो नीचे वैल्यू है वही हमको मिल जाएगी, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर ये हो जाएगी और बराबर dt बटे में dx। अब यहाँ पर ये हो चुका है। अब यहाँ पर देखो, इसमें जब हमने अभी tan इनवर्स x का अवकलन किया है, अब ये x की पावर 3 है, इसका भी फिर से अवकलन करना होगा यहाँ पर। तो जब इसका अवकलन करोगे तो ये मल्टीप्लाई में 3x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका ये ये इसका यहाँ पर अवकलन होगा और हमको किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, dx की वैल्यू निकालो। तो dt बटे में क्या आएगा, जो यहाँ पर बटे में वैल्यू है dx की वैल्यू ऐसे ही तो लिख लेगी, dx ऊपर जाएगा, जो ये बटे में है इसके मल्टीप्लाई में। तो इसको हम यहाँ पर लिख लो, इसको 1 प्लस एक्स की पावर 6 और बटे में 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर dx की वैल्यू ये यहाँ पर रख दो जो क्वेश्चन दिया है। यहाँ से समाकलन x स्क्वायर और इसको कंप्लीट को मान लिया है हमने t, तो मल्टीप्लाई में t आ जाएगा। बटे में क्या है x की पावर 6 और dx की वैल्यू लिख दो। तो dx की वैल्यू क्या है 3, ये यहाँ पर देखो 1 प्लस एक्स की पावर 6 बटे में 3x स्क्वायर dt। ये है किसकी वैल्यू, dx की वैल्यू। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पर कट जाएगा, इससे ये कंप्लीट वैल्यू कट जाएगी। तो बचेगा क्या यहाँ पर, तो देखो समाकलन ये 3 है, इसको कर लो बाहर, 1/3 हो जाएगा। ऊपर ये वैल्यू कट चुकी हैं सब, यहाँ पर बचेगा t और dt, ये बच चुका है। अब इसका समाकलन आसानी से यहाँ पर हो जाएगा। तो समाकलन देखो t है, t का समाकलन t स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा 2 और प्लस c कांस्टेंट। तो यहाँ पर अब t की वैल्यू रखनी है बस हमको, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 6 हो जाएगा और यहाँ पर tan इनवर्स x की पावर 3 ये t की वैल्यू है और कंप्लीट का स्क्वायर कर दो, तो कंप्लीट का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और प्लस c कांस्टेंट आ जाएगा। यही इसका उत्तर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम वही है। देखो यहाँ पर sin x दिया है, बस यहाँ पर देखो इसमें tan इनवर्स x है, तो इसका अवकलन नीचे दिया गया है। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व कराया है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो दिया समाकलन साइन और थीटा की जगह पर tan इनवर्स x बटे में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है। इसका समाकलन कर लो। तो यहाँ से समझ गए होगे जो अभी हमने क्या किया था, माना tan इनवर्स x को मान लो t, इसका अवकलन कर लोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका अवकलन होता है। ये तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला ही हो गया। dx की वैल्यू निकाल लो, तो dx बराबर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा और dt यहाँ पर रहेगा। तो dx की वैल्यू ये आ चुकी है, अब इसको रख लो। ठीक, तो समाकलन यहाँ पर साइन tan इनवर्स को मान लिया है t, तो ये हो जाएगा साइन t बटी में, इस कंप्लीट को अभी यूं ही रहने दो और dx की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। तो ये वैल्यू कट जाएगी, तो कट जाएगी, क्या बचेगा समाकलन साइन t बचा और मल्टीप्लाई में dt। तो इसका अब यहाँ पर समाकलन कर लोगे तो इसका समाकलन क्या होगा, यहाँ पर इसका समाकलन देखो साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, तो इस यहाँ पर t है तो कॉस t हो जाएगा प्लस c। अब यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू रख लो, किसकी, t की, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर इसका माइनस का कॉस tan इनवर्स x और प्लस c कांस्टेंट, यही यहाँ पर इसका आंसर है। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। तो जिन बच्चों ने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो, आपके लिए इतनी मेहनत से हम वीडियो बना रहे हैं। ये क्वेश्चन
हमने बड़े ये क्वेश्चन हमने सभी पिछले जो पेपर आपके हैं, जो अभी तक 2020 से लेकर 25 तक पूछे गए हैं, जो पेपर हुए हैं, उन सभी के ये क्वेश्चन हैं। वहीं से ये सभी क्वेश्चन हमने ढूंढ ढूंढ कर निकाले हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो आपकी जिम्मेदारी होगी, तो आप क्वेश्चन छोड़ोगे तो आपके ही कम नंबर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इससे जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, वो तो सबसे ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं है जो एक भी बार पूछा नहीं गया हो। तो इस बार भी वो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो कंप्लीट ध्यान से समझना है सभी क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो, पहले इसको देख लो, इसको सॉल्व कर लो, फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, दिया है तो समाकलन, साथ ही साथ अगर ये क्वेश्चन आप पर आते हैं तो खुद भी आपको इनको सॉल्व करना है साथ ही साथ। तो आपकी भी यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी। जिन बच्चों पर नहीं आते हैं तो उनको हम यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं। तो देखो ये है, अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट और सेकंड फंक्शन वाला। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इसको मान लेंगे, इसको मान लेंगे सेकंड फंक्शन। आईलेट के अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं। और कि इसको सॉल्व कर लो आप। तो पहला फंक्शन दूसरे का समाकलन, तो साइन एक्स का समाकलन करेंगे माइनस समाकलन पहला फंक्शन, पहले फंक्शन का अवकलन यानी डी एक्स, और इसका एक्स का अवकलन समाकलन। और इसका देखो साइन एक्स है, तो साइन एक्स का हमको समाकलन करना है कॉस, साइन एक्स का समाकलन करना है, तो साइन एक्स डी एक्स। और कंप्लीट का फिर से समाकलन यहाँ पर हमको करना है। कंप्लीट का समाकलन करेंगे तो एक्स, अब देखो साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कॉस एक्स समाकलन, एक्स का जब अवकलन, एक्स का अवकलन करोगे 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, साइन एक्स का समाकलन करेंगे माइनस का कॉस एक्स होता है। ये सभी फॉर्मूले समाकलन और अवकलन के आपको याद कर लेने हैं। तो यहाँ पर देखो, अब माइनस को कर लो बाहर, एक्स कॉस एक्स हो जाएगा माइनस, ये माइनस बाहर आएगा तो ये यहाँ पर प्लस का कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब फिर से इसके पुनः समाकलन हमको करना है, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस, अब देखो कॉस एक्स है तो इसका समाकलन करोगे क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और कांस्टेंट प्लस सी लगा दोगे, कांस्टेंट प्लस सी लगा दो, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका बहु विकल्प में पूछा गया है, ठीक, इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सबसे ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ध्यान से उसको अच्छी तरीके से समझ लो, एक एक स्टेप को आपको अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी हुई तो आपके 5 या 8 नंबर कट जाएंगे। वैसे तो ये ज्यादातर 5 नंबर में ही पूछा जाता है। देख लो क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 9 इम्पोर्टेंट, यही वो क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है और ये इस बार बोर्ड परीक्षा 2026 में भी पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। ये तो कभी तो या तो कॉस में पूछ लेगा, या टेन में पूछ लेगा, या कॉट में पूछ लेगा। तो इसको हम यहाँ पर अभी इस तरीके से सॉल्व करा रहे हैं। इस क्वेश्चन पर हम कंप्लीट एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इसके जो सारे जितने तरीके से ये पूछा गया है सभी पर हम इसको सॉल्व करा देंगे। ठीक, कंप्लीट एक इस पर वीडियो बना देंगे। अभी तो हम यहाँ पर इसको लेकर सॉल्व कर रहे हैं साइन में। ये कभी तो साइन में पूछा गया है, कभी कॉट में पूछा गया है, या कभी टेन में पूछा गया है। इन तीनों पर ही ये पूछा जाता है और हर बार ये बदल बदल कर पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ पहले इसको समझ लो और ये सिद्ध करके दिखाना है हमको π/4। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, हल माना इस कंप्लीट को मान लेंगे हम i बराबर समाकलन 0 से π/2 लिमिट है, और बटे में
पहले तो यहाँ पर साइन एक्स है, ये सभी वैल्यू रूट के अंदर है, तो साइन एक्स प्लस रूट के अंदर कॉस एक्स और डी एक्स ये है। इसको क्या मान लेना है, यहाँ पर इसको मान लो समीकरण 1। तो समीकरण 1 मानेंगे और यहाँ पर प्रॉपर्टी लगानी होंगी। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो और अच्छी बात है, नहीं याद है तो प्रॉपर्टी आपको जरूर याद करनी होगी। ठीक, लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उनमें प्रॉपर्टी का यूज होता है। तो यहाँ पर देखो साइन पाई बटे 2 माइनस एक्स, ये यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाई है। पहले इसको प्रॉपर्टी को लिखवा दो। तो देखो प्रॉपर्टी क्या है, 0 से ए, ये प्रॉपर्टी हमको लगानी है। अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन है, 0 से ए लिमिट है और एफ एक्स कोई फलन है, तो उसमें हम चेंज क्या कर सकते हैं, 0 से ए लिमिट रहेगी और उसकी लिमिट को हम ए माइनस एक्स जो फलन है उसके थीटा में कर देंगे। ठीक, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लगानी है हमको। तो देखो बटे में जहाँ पर x है पाई बटे 2 माइनस एक्स कर दो, साइन पाई बटे 2 माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर कॉस पाई बटे 2 माइनस एक्स और डी एक्स ये यहाँ पर है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, कॉस, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो 0 से पाई बटे 2 लिमिट है। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, ये साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। तो रूट के अंदर कॉस एक्स हो जाएगा, ये साइन है कॉस में बदल जाएगा, कॉस है तो साइन में बदल जाएगा, प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स। अब ये इसको मान लो समीकरण 2। तो ये भी आई बराबर चल रही है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ दो। तो समीकरण 1 व समीकरण 2, कोई डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, लेकिन इस क्वेश्चन को हर हाल में अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है। बस समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो इसको जोड़ लो। तो जोड़ेंगे तो देखो आई और आई जोड़ करके 2i हो जाएगा, आई और आई जोड़ करके 2i हो जाएगा बराबर समाकलन 0 से पाई बटे 2। तो समीकरण फर्स्ट रूट साइन एक्स और साइन एक्स ये भी रूट के अंदर है, प्लस बटे में क्या है कॉस एक्स, प्लस समीकरण सेकंड ये रही, रूट के अंदर कॉस एक्स बटे में देखो कॉस एक्स है और साइन है, आगे पीछे लिख लेंगे तो इन दोनों को समान कर लो। यहाँ पर साइन एक्स प्लस रूट के अंदर कॉस एक्स और कंप्लीट के बाहर हमने डी एक्स ये लिख लिया। ठीक, तो अब इसका एलसीएम ले लो, जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व कराया है सेम उसी तरीके से ये सॉल्व होगा। तो एलसीएम आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट के अंदर कॉस एक्स, और ये जब समान है तो यहाँ पर ये साइन एक्स प्लस ये जुड़ जाएंगे कॉस एक्स ये हो जाएगा। ठीक, डी एक्स ये कंप्लीट के बाहर यानी हमको समाकलन करना है, तो दोनों समान है, अंश और हर दोनों समान है तो कट जाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर देखो ये किसके बराबर चल रहा है, 2i बराबर समाकलन 0 से पाई बटे 2, यहाँ पर बचेगा 1 डी एक्स। अब इसका समाकलन कर लेंगे तो 2i बराबर एक्स, इसका समाकलन हो जाएगा, लिमिट 0 से पाई बटे 2 आ जाएगी। तो लिमिट रख लो, अपर लिमिट रखेंगे तो देखो 2i बराबर अपर लिमिट पाई बटे 2 माइनस लोअर लिमिट 0। तो यहाँ पर देखो i का मान निकाल लो, ये मल्टीप्लाई में है तो इसके बटे में यहाँ पर पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इसका मान क्या आ गया, पाई बटे 4, और हमको पाई बटे 4 ही यहाँ पर निकालना था, यही सिद्ध करके दिखाना था।
ठीक, तो पाइवट स्टार आ चुका है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोई डाउट इसमें हो तो वीडियो को पीछे करके एक बार देख लेना या कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उसका आपको सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन को हर हाल में आपको तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चन अकेला एक ऐसा क्वेश्चन है जो 5 नंबर आपके पक्के करा देगा। 5 नंबर आपके पक्के करा देगा। ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है तो इस बार भी आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार 2020, 22, 23 में पूछा गया है तो इस बार पूछा जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेंगे आई बराबर। हम आपको क्या करना है, जो अगर आपको क्वेश्चन लिमिट में दिखाई दे या फर्स्ट और सेकंड फंक्शन यानी खंडक समाकलन वाला क्वेश्चन है तो उसको आई बराबर मान करके सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि उसमें आई की वैल्यू हमको रखनी पड़ जाती है, तो इसलिए हम आई मान करके सॉल्व कर लेते हैं। तो माना आई बराबर सेम उसी तरीके से होगा जो अभी हमने सॉल्व कराया है। 0 से ए क्या है, लिमिट है, और क्वेश्चन एक्स बटे में रूट के अंदर एक्स प्लस रूट के अंदर ए माइनस एक्स है। dx प्रॉपर्टी वही लगेगी जो अभी हमने लगाई थी, चूंकि 0 से ए फंक्शन एफ एक्स dx है, 0 से ए लिमिट और फंक्शन में ए माइनस एक्स dx, ये हम चेंज कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे ये सिद्ध करवाने के लिए नहीं आएगी ना, और ये पूछी जाएगी। बस ये सबसे ज़्यादा हर किसी क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी लगती है, तो इसको याद कर लेना। तो आई बराबर समाकलन 0 से ए, तो रूट के अंदर जहाँ पर x है हम a माइनस एक्स कर देंगे और इसको समीकरण 1 मान लो। और यहाँ पर देखो ये हो जाएगा रूट के अंदर a माइनस एक्स प्लस, और ये देखो यहाँ पर रूट के अंदर a है माइनस, अब x की जगह पर क्या रखना है, a माइनस एक्स, ये हमको रख देना है, और dx ये यहाँ पर चल रहा है। तो ये हो जाएगा समाकलन 0 से a लिमिट है और रूट के अंदर a माइनस एक्स बटे में यहाँ पर a माइनस एक्स अब प्लस रूट के अंदर ये माइनस है, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा प्लस का x dx। अब यहाँ पर देखो बटे में समाकलन 0 से a लिमिट और रूट के अंदर a माइनस एक्स, अब यहाँ पर a माइनस एक्स है प्लस, यहाँ पर a से a कट जाएगा और रूट के अंदर क्या आ जाएगा, a माइनस क्या बचेगा, a से a कटा, रूट के अंदर बचेगा x dx, ये बच जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखो इसमें इसको मान लो समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देना है। इस टाइप के कई क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे तो ये भी i बराबर है, तो i और i जोड़ करके क्या हो जाता है 2i। समाकलन 0 से a लिमिट है, तो फर्स्ट समीकरण से यहाँ पर x बटे में रूट x प्लस रूट के अंदर a माइनस एक्स, ये फर्स्ट समीकरण। सेकंड समीकरण देखो, सेकंड है a माइनस एक्स, क्या है a माइनस एक्स बटे में क्या है, यहाँ पर देखो ये प्लस की वैल्यू है आगे पीछे लिखी गई है, तो इनको समान कर लो, रूट एक्स को आगे लिख लो और ये a माइनस एक्स को रूट के अंदर है इसको पीछे लिख लिया dx। अब इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पर इसका एलसीएम आसानी से आ जाएगा, रूट एक्स प्लस रूट के अंदर a माइनस एक्स, ये हो जाएगा। तो ये जुड़ जाएंगे तो ये रूट एक्स प्लस रूट के अंदर a माइनस एक्स ये हो जाएगा, और dx बाहर चल रहा है और इधर हमारा
समाकलन 0 से a लिमिट है। अब ये यहाँ पर कट जाएंगे, ये तो कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 1 बचेगा, समाकलन 0 से a और यहाँ पर बचेगा 1 dx। तो इसका समाकलन करोगे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो समाकलन x समाकलन हो चुका है, लिमिट 0 से a है, लिमिट 0 से a है अपर लिमिट, और ये किसके बराबर चल रही है, 2i बराबर। तो लिमिट रख लो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट a माइनस लोअर लिमिट 0 रख ली। तो यहाँ से a बचेगा और i की वैल्यू निकाल लो, तो a बटे 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a बटे 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, a बटे 2, a बटे 2। तो यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। ठीक, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। हम बार बार इसलिए आपसे कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ से एक भी क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो कुछ पता नहीं है, वही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाए। तो आप अपनी जिम्मेवारी पर क्वेश्चन को छोड़ना, ठीक, क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, ऐसे ही हम और वीडियो आपको लाते रहेंगे। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर से चाहिए ये आपको बता देना है कमेंट बॉक्स में लिख करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो। m प्लस लॉग n है, लॉग m प्लस लॉग n है, तो हम उसको लिख सकते हैं log m इंटू n। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है सभी। तो यहाँ पर देखो 2i बराबर समाकलन 0 से पाई बटे 2, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, ये हो जाएगा साइन x इंटू कॉस x। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा दी हमने, तो ये हो जाएगा, अब ये हो गया, ठीक, dx। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब इसमें देखो यहाँ पर, ठीक, अब यहाँ पर देखो इसमें क्या करना है, 2i बराबर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको, 0 से पाई बटे 2 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पर ये लॉग, इसको देखो यहाँ पर लिखो इसको, लॉग साइन x इंटू कॉस x, ये है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इसमें 2 से तो मल्टीप्लाई और कंप्लीट में 2 से भाग लगा देंगे, 2 से भाग लगा दो और dx यहाँ पर हो जाएगा। क्यों क्या है यहाँ पर देखो, ये अब ऊपर बन चुका है साइन 2x का फॉर्मूला, ऊपर क्या बन चुका है, साइन 2x का फॉर्मूला। अगर हम 2 से 2 को काट देंगे यही वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये इसलिए हमने कर दिया। तो 2i बराबर समाकलन 0 से पाई बटे 2 लॉग साइन 2x और बटे में 2 आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा और dx ये यहाँ पर रहेगा। तो लॉग की प्रॉपर्टी फिर से लगेंगी, लॉग की इसमें सारी प्रॉपर्टी लग जाती हैं। तो लॉग साइन 2x हो जाएगा और माइनस, इसको अलग समाकलन में लिखो और यहाँ पर इसको अलग समाकलन में लिख लो। ये log 2 यहाँ पर हमने इधर लिख लिया। ये कैसे हुआ, यहाँ पर देखो इसकी लिमिट 0 से पाई बटे 2 इसकी भी हो जाएगी। log की प्रॉपर्टी होती है, यदि log m बटे n है तो हम उसको लिख सकते हैं log m माइनस log n। तो यहाँ पर ये लिख लिया। अब हमने क्या करा है, ये log 2 यहाँ पर अलग समाकलन में कर दिया और ये अलग समाकलन में। तो अब यहाँ से देखो इससे आगे क्या करेंगे, लेंथी क्वेश्चन है तो 8 नंबर में पूछा भी जाएगा। तो 2i बराबर, अब इसमें देखो 0 से पाई बटे 2 log साइन 2x dx है, इसका कर लो समाकलन। तो ये log 2 है, कांस्टेंट है, यहाँ पर 1 बचेगा और इसका समाकलन कर दोगे x आ जाएगा, लिमिट 0 से पाई बटे 2 हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पर अगर यहाँ से हम 2x को x बना लें, अगर 2x को कंप्लीट को x बना लें तो ये क्या कुछ क्वेश्चन के टाइप का बन जाएगा, जैसे क्वेश्चन हमको मिला था। तो इस कंप्लीट की जगह पर हम फिर i रख सकते हैं, ठीक। तो इसको मान लेंगे, यहाँ पर माना 2x बराबर t, 2x बराबर t मान लेंगे यहाँ पर।
तो 2x बराबर टी मानेंगे, जब इसका अवकलन करेंगे 2 हो जाएगा बराबर डी टी बटे में डी एक्स, बटे में डी एक्स आ जाएगा। और डी एक्स है तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा डी टी बटे में 2, डी टी बटे में 2 इसकी वैल्यू आ चुकी है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो, इसमें जब हमने इसको टी में बनाया है तो लिमिट भी यहाँ पर हमको टी में बनानी होगी। तो लिमिट को कैसे बनाओगे टी में, जब लिमिट x बराबर 0 है, लिमिट x बराबर 0 है तो x की जगह पर यहाँ पर 0 रखो, तो 2 मल्टीप्लाई में 0 तो 0 हो जाएगा। तो t की भी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। जब x बराबर पाई बटे 2 है लिमिट, तो t में जब लिमिट बनाएंगे तो लिमिट देखो यहाँ पर पाई बटे 2 रखो, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो t बराबर बच जाएगा पाई। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर लिमिट जो है यहाँ पर 0 से पाई लेनी होगी। लिमिट क्या लेंगे, 0 से पाई लेंगे, और ये फलन क्या बन चुका है, टी में बन चुका है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो वीडियो को एक बार पीछे करके देख लेना, कंप्लीट आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो उसको यहाँ पर सॉल्व कर लो। तो किसके बराबर चल रहा है, ये है आई बराबर, किसके बराबर है, 2i बराबर चल रहा है। 2i बराबर समाकलन 0 से पाई बटे 2 लॉग साइन 2x dx ये है, और इधर क्या है माइनस का लॉग 2, और हमने इसका समाकलन कर लिया था, x आ गया था, और फिर इसकी प्रॉपर्टी लगा दो, इसमें क्या लिमिट रख दो, लिमिट अपर लिमिट पाई बटे 2 माइनस 0, ये हमने यहाँ पर लिमिट रख ली। तो 2i बराबर, अभी यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इसमें इसको तो हमने टी मान लिया था, तो 2i बराबर 0 से लिमिट पाई में बदल जाएगी, और लॉग साइन 2x की जगह पर t आ जाएगा, और dx का मान क्या आया था dt बटे में 2 माइनस लॉग 2। अब यहाँ से ये पाई बटे 2 बचा, तो इसको लिख लो यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर पाई बटे 2 को हमने ये यहाँ पर लिख लिया। अब इसमें देखो 2i बराबर ये 1/2 को यहाँ पर कर लिया बाहर, और 0 से पाई में बन चुकी है लिमिट, और लॉग साइन टी डी टी माइनस पाई बटे 2 लॉग 2 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इसमें ये फलन बन चुका है टी में। अगर हम इसको x बना लें तो ये कुछ कुछ उस क्वेश्चन की तरह बन जाएगा। तो हम इसको, इसकी एक कंप्लीट प्रॉपर्टी होती है क्या, 0 से 1 कोई लिमिट है क्वेश्चन में, और फलन क्या है टी में डी टी बराबर, अगर हम उसको x में बनाना चाहें तो उसको x में लिख सकते हैं, इसको हम x में लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। तो 2i बराबर 1/2 समाकलन 0 से पाई, और यहाँ पर ये हो जाएगा लॉग साइन x डी एक्स बराबर, यहाँ पर माइनस का पाई बटे 2 और लॉग 2 ये बन चुका है। अब देखो, ये कंप्लीट वैल्यू अंदर की तो बन चुकी है, जो क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन दिया था वही बन चुका है, लेकिन लिमिट अलग है। लिमिट क्या है, 0 से पाई है, और लिमिट क्वेश्चन में क्या थी 0 से पाई बटे 2। तो लिमिट को कैसे चेंज करेंगे, 2i बराबर 1/2, देखो लिमिट को कैसे चेंज करते हैं, जब लिमिट 2a हो और उसकी लिमिट को हमको हाफ करना है, यानी 0 से कोई लिमिट 2a है और लिमिट उसकी 0 से a बनानी है, तो हम उसमें क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, और जहाँ पर 2a होता है उसमें 2 से डिवाइड, तो यहाँ पर बटे में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये यहाँ पर बन जाएगा, और बाकी सेम रहेगा, फलन में कोई चेंज नहीं करते हैं, डी एक्स माइनस पाई बटे 2 लॉग 2। तो अब यहाँ से देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2i बराबर, अब ये कंप्लीट मान, यहाँ पर लिमिट 0 है, ये कंप्लीट मान i बराबर हो चुका है। i बराबर क्यों, जो क्वेश्चन हमको दिया था वही यहाँ पर ये बन चुका है, तो ये हो चुका है log 2। अब देखो, ये i इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 बचेगा, i माइनस का पाई बटे 2 log 2, यही हमको सिद्ध करके दिखाना था, तो यही यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। ठीक, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपका हमेशा
8 नंबर में पूछा जाता है। इस बार भी आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। और जिन बच्चों ने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना, ठीक, ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठा सकें। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। 2017 में पूछा गया है, 19 में, 20 में, 22, 23, 24, 25 लगातार पूछा गया है। तो देखो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, आई बराबर मानेंगे, माना आई बराबर 0 से पाई एक्स साइन एक्स। अब यहाँ से ये 8 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जो अभी हमने क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन 15 को सॉल्व कराया है, वो भी 8 नंबर का था और ये भी 8 नंबर का है। 8 नंबर के क्वेश्चन अब यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। डी एक्स, अब देखो ये हुआ, ये इसको मान लो समीकरण 1। प्रॉपर्टी वही लगानी है जो अभी तक हमने लगाई है। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, अब की बार देखो यहाँ पर आई बराबर समाकलन 0 से पाई और x की जगह पर पाई माइनस क्या आ जाएगा, x, पाई माइनस x हो जाएगा। और साइन x है, x की जगह पर क्या रखोगे, x की जगह पर रखोगे क्या, पाई माइनस x। यहाँ पर भी पाई माइनस x हो जाएगा, जहाँ पर x है वहाँ पर पाई माइनस x रख दो। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स, ये यहाँ पर प्रॉपर्टी लगी। तो 0 से पाई लिमिट है। अब देखो पाई माइनस एक्स यहाँ पर, अब ये साइन 90 है, ये साइन 180 माइनस थीटा, यानी साइन चेंज नहीं होगा, ना ही कॉस चेंज होगा। ये वही बन जाएगा साइन एक्स और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा और डी एक्स, ये बन चुका है। अब इससे आगे क्या कर सकते हैं हम, इसमें ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, एक एक स्टेप आपको यहाँ पर क्लियर करते हुए चलना है। तो इसको मान लो अब समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो, या यहाँ पर इसको अलग अलग समीकरण में लिख सकते हैं तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें देखो क्या करेंगे, इसको अलग अलग समीकरण में ना ही करो, यहाँ पर हम इसको लिख देंगे आई बराबर, ये आई बराबर 0 से पाई। अब इसको अलग समीकरण, इसको अलग समाकलन में तोड़ करके लिख दो। एक बार तो ये पाई और यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स, इसकी साइन एक्स की मल्टीप्लाई कर दी और इसको अलग भिन्न में तोड़ करके लिख दिया डी एक्स। तो यहाँ पर इसको अलग समाकलन में लिख दो, माइनस ये वाला माइनस आ जाएगा और लिमिट वही रहेगी 0 से पाई, और एक बार एक्स के मल्टीप्लाई में साइन एक्स आ जाएगा, बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। अब देखो जो क्वेश्चन हमको दिया है ये कंप्लीट वही बन चुका है जो क्वेश्चन दिया गया है। तो ये हमने आई बराबर माना था, तो इसकी जगह पर आई रख देंगे। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, आई बराबर समाकलन 0 से पाई और पाई साइन एक्स बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये इसकी जगह पर हमने आई रख लिया, ये आई इधर आएगा तो इधर आकर के जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2i और समाकलन 0 से पाई और यहाँ पर पाई साइन एक्स बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये बन चुका है। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं है, ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। और डाउट है तो वीडियो को पीछे करके एक बार देख लेना, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो इसका क्या करना है, इसका समाकलन कैसे करोगे। यहाँ पर पाई है, पाई तो छोड़ो कांस्टेंट है, ऊपर साइन एक्स है और नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। अगर हम कॉस एक्स को क्या मान ले, यहाँ से कॉस एक्स को कुछ मान ले, जैसे टी मान ले, तो उसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। तो ऊपर से ये कट जाएगा साइन एक्स, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माना, यहाँ पर इसको मान लो, माना कॉस एक्स बराबर टी, जब इसका अवकलन करोगे माइनस का साइन एक्स हो जाएगा और टी का हो जाएगा डी टी बटे में
डी एक्स। तो अगर यहाँ से हम साइन एक्स इंटू डी एक्स है तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो निकाल लो। तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर, ये माइनस का है तो इधर आ जाएगा डी टी, माइनस का डी टी। तो ये वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ तक तो डाउट नहीं होगा। जब हम लिमिट वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब किसी फलन को टी मानते हैं उसमें साथ के साथ अगर लिमिट है तो लिमिट भी चेंज करनी होती है। तो जब यहाँ पर लिख लो, जब x बराबर जीरो, जब लिमिट x बराबर जीरो है तो t की लिमिट क्या होगी, यहाँ पर cos x है तो x की जगह पर जीरो रखो, तो cos जीरो का मान 1 होता है। t की लिमिट 1 हो जाएगी, t की लिमिट 1 हो जाएगी। अब यहाँ से जब x बराबर लिमिट क्या है, पाई है, तो cos पाई, यहाँ पर जब पाई रखोगे तो cos पाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1। cos पाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1। तो ये -1 किसकी वैल्यू है, अपर लिमिट है, और ये 1 क्या है, लोअर लिमिट है। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। ठीक, अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व कर लो। तो ये किसके बराबर चला रहा था, 2i बराबर, क्वेश्चन था 0 से पाई लिमिट है और पाई इसके मल्टीप्लाई में था, उसको कर लिया हमने बाहर यहाँ पर। और साइन एक्स, और इसके बटे में क्या है, साइन एक्स बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये यहाँ पर चल रहा है। ठीक, ये यहाँ तक आपको डाउट नहीं होगा। अब इसमें हमने क्या करा था, कॉस एक्स को मान लिया था टी, तो 2i बराबर पाई, और लिमिट क्या हो गई थी, 1 से -1 लिमिट, और साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर माइनस का डी टी बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पर देखो 2i बराबर, ये माइनस का पाई यहाँ पर हो जाएगा, समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है, तो इसका यहाँ पर समाकलन हो जाएगा। ठीक, इसका समाकलन कर दो, तो इसका समाकलन देखो क्या होगा, ये हो जाएगा इसका समाकलन हो जाएगा tan इनवर्स टी, और लिमिट 1 से -1 रहेगी, लिमिट -1 से 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इसमें देखो, इसमें क्या कर सकते हैं हम। ठीक, तो इसमें देखो यहाँ पर लिमिट में क्या दिक्कत है, इसमें एक स्टेप इधर बढ़ा लो, इसके यहाँ पर इसके बीच में ये जो स्टेप यहाँ पर करेंगे, इसको यहाँ पर बीच में लिखना क्या, अगर लिमिट a से -a है तो उसमें जो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसकी लिमिट क्या हो जाती है, प्लस में बन जाती है, 0 से a हो जाएगी। तो यहाँ पर ये a है और ये माइनस का था, और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर ये, अब देखो ये माइनस कॉमन कर लिया और ये मल्टीप्लाई में पाई, और लिमिट 0 से 1 बन जाएगी, और डी टी बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और लिमिट 0 से 1 रहेगी, ना कि माइनस का 1, 0 से 1। अब यहाँ पर लिमिट रख दो बस, और कुछ नहीं करना है, पाई है, और लिमिट देखो tan इनवर्स 1 रखोगे टी की जगह पर लिमिट, माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट 0 रख दो, लोअर लिमिट 0 आ जाएगी। तो 2i बराबर, यहाँ पर ये पाई मल्टीप्लाई में है और tan इनवर्स 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई बटे 4, और tan 0 की वैल्यू 0। तो ये हो जाएगा देखो 2i बराबर क्या है, यहाँ पर ये किसके बराबर चल रहा है, 2i बराबर, तो इसमें देखो यहाँ पर ये क्या है, ये 2i बराबर, यहाँ पर अभी हमने देखो यहाँ से देखो, इसमें ये 2i बराबर था, तो जब इसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करी किसकी, 0 से a लिमिट बनाई है, तो यहाँ पर 2 से भी मल्टीप्लाई कर देनी है, सॉरी यहाँ पर इसको करो ढंग से, 2 से मल्टीप्लाई यानी 2 पाई, यहाँ पर ये 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई, तो 2 पाई।
अब यहाँ से 2 से 2 को काट लो, क्या बचेगा, केवल आई बराबर, और इसके मल्टीप्लाई में पाई है और यहाँ से पाई बटे 4 आ जाएगा। तो आई का मान क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर बटे 4, पाई स्क्वायर बटे 4 आई का मान आ चुका है और यही हमको सिद्ध करके दिखाना था। ठीक, कोई डाउट आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन 8 नंबर में लगातार पिछले 5 ईयर्स से लगातार पूछा जा रहा है, तो इस बार भी ये पूछा जरूर जाएगा। बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पिछले बार भी पूछा गया है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे और इसमें हमको सिद्ध करके क्या दिखाना है, पाई बटे 8 log 2 ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक, तो दिया है और इसको आई बराबर हम मान लेंगे। तो आई बराबर समाकलन 0 से पाई बटे 4 log 1 + 10 x dx, ये हमने यहाँ पर मान लिया आई बराबर। ठीक, तो अब यहाँ पर इसको मान लो समीकरण 1, इसको यहाँ पर समीकरण 1 मान लो। तो अब इसमें देखो प्रॉपर्टी लगा दो वही 0 से a वाली। तो आई बराबर क्या रहेगा, आई बराबर जो अभी तक हमने बाकी क्वेश्चनों में प्रॉपर्टी लगाई है वही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा दो। तो 0 से पाई बटे 4 log 1 + 10 पाई बटे 4 माइनस एक्स और डी एक्स ये बाहर रहेगा। ठीक, अब यहाँ से देखो आगे क्या करेंगे। अब ये यहाँ पर tan a - b क्या है, tan a - b का फॉर्मूला बन चुका है। तो आई बराबर समाकलन 0 से पाई बटे 4 log 1 + tan a, यहाँ पर a की वैल्यू पाई बटे 4, tan a - tan b, तो ये हो जाएगा tan x और बटे में क्या आएगा 1 + tan, क्या आ जाएगा tan a और tan b, तो ये हो जाएगा tan a इंटू में tan पाई बटे 4 और tan x, ये यहाँ पर फॉर्मूला होता है tan a - b का फॉर्मूला। तो इसमें देखो समाकलन 0 से पाई बटे 4 log, अब यहाँ पर देखो ये 1 + tan पाई बटे 4 की वैल्यू 1 होती है माइनस tan, यहाँ पर क्या है tan x बटे में 1 + ये 1 क्यों आया, यहाँ पर ये रहेगा देखो tan पाई बटे 4, tan पाई बटे 4 की वैल्यू क्या होती है 1 और tan पाई बटे 4 की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी, तो यहाँ से ये 1 हो जाएगा और tan x ये आ जाएगा dx। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, कंप्लीट क्वेश्चन को आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझते हुए चलना है, एक भी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको छोड़ना नहीं है। ठीक, तो आगे देखो आगे क्या करना है, समाकलन 0 से पाई बटे 4 log, अब इसका एलसीएम ले लो 1 + tan x, ये हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 + tan x आ जाएगा 1 की जगह पर, और ये प्लस का 1 - tan x ये वाला आ चुका है dx। अब देखो इसमें यहाँ से देखो ये माइनस का है और ये प्लस का tan x है, कट जाएगा तो कटेगा और क्या बचेगा, समाकलन 0 से पाई बटे 4 log, जुड़ जाएगा 1 और 1 2 बटे में 1 + tan x dx। यहाँ तक ये हो जाएगा, यहाँ तो कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, यहाँ से आगे इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है,
सभी प्रॉपर्टी आपको लॉग की याद भी कर लेनी है। ठीक ठीक, तो आगे यहाँ पर कर लो। आई बराबर क्या है? आई बराबर है क्या? समाकलन 0 से पाई बटे 4 log 2 बटे में क्या था? 1 प्लस 10x, यही आया था dx। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, तो समाकलन 0 से पाई बटे 4 और ये आई बराबर है log 2 माइनस log 1 प्लस 10x। ये यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है हमने dx। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? देखो, यदि log m अपॉन n है उसको लिख सकते हैं हम log m माइनस log n। ठीक, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लगा दी। तो इसको यहाँ पर अलग अलग समाकलन में सेपरेट करके लिख दो। समाकलन 0 से पाई बटे 4 log 2 dx, इस पर समाकलन आ जाएगा माइनस 0 से पाई बटे 4 log 1 प्लस 10x, ये हो जाएगा और dx। अब ये जो वैल्यू बन चुकी है समीकरण 1 से, देखो इसको समीकरण 1 से, तो यहाँ पर समीकरण 1 से हम आई रख देंगे क्योंकि ये कंप्लीट वैल्यू आई बराबर आ चुकी है। तो समाकलन आई बराबर समाकलन 0 से पाई बटे 4 log 2 dx, ये यहाँ पर आई हमने रख दिया। ये जो माइनस का आई इधर आएगा तो जोड़ करके क्या हो जाएगा? 2i बराबर log 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लो। तो समाकलन 0 से पाई बटे 4 बचा और log 2 dx, ये हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब इसका कर लो समाकलन, आसानी से हो जाएगा। तो 2i बराबर log 2, और इसका समाकलन करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये log 2 नहीं, log 2 को तो यहाँ पर हमने लिख लिया। तो इसका समाकलन x हो जाएगा और 0 से पाई बटे 4 लिमिट रहेगी। तो 2i बराबर log 2, लिमिट रखो अपर लिमिट पाई बटे 4 माइनस 0, ये हमने यहाँ पर रख लिया। तो यहाँ से i का मान निकाल लो। तो ये पाई बटे 4 है और ये 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा तो इसकी मल्टीप्लाई 4 के साथ हो जाएगी। ये हो जाएगा 8 log 2, क्या 8 log 2, ये यहाँ पर आ जाएगा। यही हमको इसमें सिद्ध करके दिखाना था, तो ये यहाँ पर हो चुका है प्रूफ। ठीक, तो कोई डाउट आपको नहीं होगा यहाँ तक। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, 8 नंबर में हर बार पूछा जाता है, इस बार भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। ठीक, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठा सके। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 2023 में पूछा गया है तो इस बार भी आ सकता है। क्या देखो समाकलन क्या है? समाकलन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन देख करके समझ आ गया होगा ये क्या है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये क्या है यहाँ पर देखो, कभी कभी फॉर्मूले को भी पूछ लेता है, तो आपको सारे फॉर्मूले याद कर लेने हैं। तो इसका देखो समाकलन क्या होगा, हल दिया है समाकलन dx बटे में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये है। तो इसका समाकलन देखो, इसका समाकलन क्या होता है, 1/2a log x माइनस ए बटे में x प्लस ए और प्लस सी कांस्टेंट, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये क्या है, ये फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला। ठीक, ये एक फॉर्मूला है, तो आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक, हल दिया है, दिया है, दिया है समाकलन सेक एक्स और मल्टीप्लाई में सेक एक्स प्लस 10x dx ये दिया है। तो अब देखो पहले इस सेक एक्स की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x कंप्लीट पर dx। या तो इसको अलग अलग समाकलन में चेंज कर लो या यही डायरेक्ट समाकलन भी कर सकते हो। तो इसको अलग समाकलन में करके भी दिखा देते हैं। dx प्लस समाकलन इस पर भी आ जाएगा सेक एक्स इंटू 10x dx। तो अब इसका समाकलन सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है 10x प्लस सेक एक्स इंटू 10x, ये किसका समाकलन होता है, ये सेक एक्स का होता है, सेक एक्स का समाकलन होता है ये, और प्लस सी कांस्टेंट लगा दो। अगर आपको सेक एक्स का अवकलन करना है तो सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x, ये इसका अवकलन होता है सेक एक्स का, और सेक एक्स इंटू 10x किसका समाकलन होता है, सेक एक्स का समाकलन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, तो देखो क्वेश्चन है समाकलन साइन रूट एक्स बटे में रूट एक्स। तो रूट एक्स पर एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है इस टाइप का, या तो यहाँ पर कभी कॉस एक्स दे देगा या 10x दे देगा, लेकिन इस टाइप का एक क्वेश्चन हर बार पूछा गया है तो इस बार भी आएगा। तो हल दिया है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पेपर में भी सॉल्व करना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। एक भी स्टेप छोड़ा तो नंबर कटा। तो ये क्वेश्चन दिया है, तो इसमें देखो रूट एक्स है और बटे में रूट एक्स है। तो इसमें देखो ये यहाँ पर जो रूट एक्स है साइन के थीटा में, क्या है, साइन के थीटा में। तो हम क्या करेंगे, टी बराबर इसमें जो रूट एक्स है, रूट एक्स है, इसमें क्या मान लेंगे, इसको टी मान लो। टी माना, कहाँ पर रखना है, केवल यहाँ पर साइन वाले में। तो 2 इसको जब इसका अवकलन करोगे रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स इसका क्या होता है अवकलन, बराबर डी टी बटे में डी एक्स, ये आ जाएगा। डी एक्स की वैल्यू निकालना चाहो तो डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, क्या, डी टी, ये जो बटे में है तो इधर मल्टीप्लाई में 2 के रूट एक्स डी टी, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दो। तो देखो ये हो जाएगा समाकलन साइन टी बटे में, इसको अभी यहाँ पर नहीं रखना है तो एक्स हो जाएगा बटे में, डी एक्स की वैल्यू है 2 रूट एक्स डी टी। तो रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई में है बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा साइन टी डी टी, साइन टी डी टी हो जाएगा। अब देखो साइन का क्या होता है समाकलन, तो बताओ इसका समाकलन क्या होता है, साइन का होता है माइनस कॉस टी, माइनस का कॉस टी और प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये माइनस आ जाएगा बाहर, 2 कॉस टी की वैल्यू क्या है रूट एक्स प्लस सी। तो ये यहाँ पर हमने इसका आंसर यही आ जाएगा। इतना सॉल्व किया है। ठीक, कोई डाउट, कोई क्वेरी नहीं होगी। आगे देखो, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक, कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं हो।
तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण वीडियो होने वाला है। इसी वीडियो में आपको सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा देंगे। एक भी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर के लिए। तो इसी वीडियो में सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। तो समाकलन 10 की पावर 4x इंटू में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये है। तो देखो इसका समाकलन कैसे होगा। इसका समाकलन देखो कैसे करेंगे। 10x बराबर टी ये हमने मान लिया, यहाँ पर माना 10x बराबर टी मान लेंगे। तो जब इसका अवकलन करोगे तो इसका अवकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स बराबर डी टी बटे में डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू निकालो, डी टी बटे में सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो इस मान को कहाँ पर रख देना है, यहाँ पर। इस मान को यहाँ पर रख दो। समाकलन 10 को क्या मान लिया है हमने टी, तो टी की पावर 4 हो जाएगी और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू रखो तो डी टी बटे में सेक स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा। ये यहाँ पर कट जाएगा, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर क्या बचा, टी की पावर 4 डी टी। तो जब इसका हम समाकलन करेंगे क्या हो जाएगा, टी की पावर 5 बटे में 5 प्लस सी कांस्टेंट ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर टी का मान रख लो। टी का मान क्या है, 10 की पावर 5x बटे में 5 आ जाएगा और प्लस सी कांस्टेंट हो जाएगा। प्लस सी कांस्टेंट हो जाएगा। और छोटा सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक, इम्पोर्टेंट था। तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं करा है, बस वीडियो को देखने में लगे हुए हैं। तो आपको वीडियो को भी लाइक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक। हल दिया ये है हमको, डी एक्स बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 इसका समाकलन करना है। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका हम आपको बता देंगे। उसी तरीके से बाकी सभी क्वेश्चन कैसा भी हो, इस टाइप का क्वेश्चन आराम से खुद को सॉल्व कर लोगे। तो देखो, जब ऊपर कुछ भी नहीं हो, उस पर ऊपर यानी अंश में कुछ भी मान नहीं दिया गया हो और नीचे एक द्विघात समीकरण है, तो क्या करना है, सबसे पहले उस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाओ तो समाकलन डी एक्स बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 6x यहाँ तक सेम करोगे। पूर्ण वर्ग बनाने का यहाँ पर तरीका बता रहे हैं क्या होता है। देखो ये 6 है तो यानी 6x है, तो 6x के मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यू है उसके आधे यानी उसके हाफ से उसका स्क्वायर कर दो और उसका स्क्वायर करके एक बार जोड़ दो, एक बार माइनस कर दो। देखो यहाँ पर ये 6 है तो 6 का आधा क्या होगा, 3। तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, जोड़ देंगे, माइनस 3 का स्क्वायर करा, माइनस कर दिया। अब ये प्लस का 13 वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब ये यहाँ पर पूर्ण वर्ग बन चुका है डी एक्स बटे में, ये इतनी वैल्यू यहाँ पर पूर्ण वर्ग बन चुकी है किसकी, x माइनस 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन चुका है। अब ये 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 13 ये आ जाएगा बराबर समाकलन डी एक्स बटे में x माइनस 3 और इसका स्क्वायर, जब इसको माइनस करोगे 9 में, इसमें 13 में से 9 को माइनस कर दो, कितना बच जाएगा, प्लस का 4, ठीक। यहाँ पर प्लस का 4 बच जाएगा। अब देखो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पर हमने आपको बिल्कुल ये पूरा स्टेप यहाँ पर खोल करके दिखा दिया है किस तरीके से हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं और सॉल्व करते हैं द्विघात समीकरण को। ये आपको
कोई भी नहीं बताएगा। डायरेक्ट बस ये कर देते हैं कि यहाँ से ये पूर्ण वर्ग बना और ख़त्म, इतना कर दिए। अब यहाँ पर देखो, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, समाकलन डी एक्स बटे में एक्स माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इससे आगे देखो क्या करेंगे इसमें, ठीक, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर सॉल्व कर लो, इधर इसको यहाँ पर इधर सॉल्व करो। तो ये फॉर्मूला देखो किसका बन रहा है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा, समाकलन 1 ये ऊपर डी एक्स बटे में एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो इसका समाकलन क्या होता है, डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसका समाकलन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी कांस्टेंट ये आ जाएगा। ठीक, ये क्या है, फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, ये क्या है, फॉर्मूला। जिन बच्चों को याद है अच्छी बात है, और जिनको नहीं याद है तो इसको याद कर लेना, यहाँ पर इसको लगा दो। तो 1/a की जगह पर क्या है 2, तो 1/2 tan इनवर्स एक्स की जगह पर क्या है x-1 x-3, ये क्या है एक्स की जगह पर बटे में 2 आ जाएगा और प्लस सी कांस्टेंट लगा दो। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, यहाँ पर क्या 1/2 tan इनवर्स x-3 बटे में 2 और प्लस सी कांस्टेंट, यही इसका आंसर है। ठीक, इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 को देख लो। ठीक, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, 22, 23, 24 में पूछा भी गया है। तो देखो हल दिया है, इसका करना है समाकलन। दिया है समाकलन 3x + 5 बटे में क्या है x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक, ये और dx, ये क्वेश्चन दिया है। अब इसका समाकलन देखो कैसे करोगे। नीचे 3 घात वाली समीकरण बन रही है, ऊपर एक रैखिक समीकरण है। नीचे इसको पहले इसका पूर्ण वर्ग बना लो और इसके फैक्टर यहाँ पर करने हैं। तो कैसे करेंगे देखो, समाकलन 3x + 5, ऊपर कोई चेंज यहाँ पर नहीं करना है। नीचे देखो x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से इसमें से देखो क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर ये माइनस का 1 हो जाएगा। इसमें से यहाँ पर -1 कॉमन कर लो और ये हो जाएगा यहाँ पर x माइनस का 1, ये यहाँ पर हो जाएगा और dx। अब देखो इसमें समाकलन 3x + 5 बटे में 3x + 5। अब यहाँ पर देखो, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें से क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा किसका, x - 1 है। तो इसका देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका होल स्क्वायर ले लो और यहाँ पर x + 1 dx ये आ जाएगा। ये यहाँ पर कैसे आया अभी बताते हैं इसको कैसे आया। देखो यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर है ये -1, ये फैक्टर हमने एक यहाँ से लेंगे और एक फैक्टर x - 1 यहाँ से लेंगे। ध्यान से समझो यहाँ पर। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला खुलेगा यहाँ पर, तो x - a और x + 1, यानी एक बार जोड़ेंगे एक बार माइनस करेंगे, एक बार ये यहाँ पर x - 1 ये आ जाएगा। तो देखो x - 1 x - 1 ये है, तो इन दोनों की ये दोनों है तो इसका होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और ये x + 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो ये इस तरीके से यहाँ पर हमने कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आंशिक भिन्न में कैसे हल करेंगे इसको। ठीक, यहाँ पर इसको ध्यान से देखो, तो इससे आगे कैसे सॉल्व करोगे इसको।
ये देखो नीचे दो फैक्टर, एक तो स्क्वायर है होल, एक का होल स्क्वायर है प्लस एक सिंगल फैक्टर है। तो इसमें क्या करना होता है, इसके बाद आंशिक भिन्न द्वारा हल कीजिए। ये यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको आंशिक भिन्न से सॉल्व करना है। ये यहाँ से आपका क्या है इतना, ये रहा होमवर्क क्वेश्चन। इसको कर लोगे, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। बस यहाँ पर ये अब बन चुका है। ये इस क्वेश्चन को वही स्टूडेंट कर पाएंगे जिन बच्चों ने कंप्लीट चैप्टर को पढ़ लिया है और आंशिक भिन्न वाले जो एक्सरसाइज है उसको कर लिया होगा, वही यहाँ पर उसको कर लेंगे। ठीक, तो ये आपका होमवर्क है, इसको कर लेना है। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछा गया है। ठीक, सबसे ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये 8 नंबर में। ठीक, ये कंप्लीट इस वीडियो में ही आपके लगभग 30 से 40 नंबर इसी वीडियो से पक्के हो जाएंगे, जो बच्चे इस कंप्लीट वीडियो को देख लेंगे। तो देखो 2018 में 19, 20, 22, 23, 24, 25, यानी ये पिछली बार भी पूछा गया है। तो बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करना है, हमको सिद्ध करके दिखाना है पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। समाकलन का क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक, हल दिया है और इसको मान लो। माना आई बराबर समाकलन 0 से पाई और एक्स डी एक्स बटे में क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये है क्वेश्चन दिया है। ठीक, इस क्वेश्चन को हर कोई स्टूडेंट नहीं करता है, इसको बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें आगे सबसे ज़्यादा इसमें मिस्टेक होने की दिक्कत रहती है। तो इसलिए इसको बीच में ही छोड़ देते हैं, कंप्लीट इसको सॉल्व नहीं करते हैं। तो आज हम आपको इसको कंप्लीट सॉल्व कराएंगे, स्टेप बाय स्टेप एकदम आसान तरीके से सॉल्व कराते हुए चलेंगे। कंप्लीट देखना है, ध्यान आपका बिल्कुल यहीं पर होना चाहिए। तो देखो इसको समीकरण 1 मान लो और प्रॉपर्टी वही लगानी है जो अभी तक हमने सभी क्वेश्चन में लगाई है। 0 से पाई, एक्स की जगह पर पाई माइनस एक्स हो जाएगा और डी एक्स बटे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर पाई माइनस एक्स। ये कर दिया हमने। प्रॉपर्टी लिखवा दें यहाँ पर आप, हम यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी लगाई है। 0 से समाकलन 0 से ए लिमिट है, फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है, तो बराबर इसका समाकलन क्या होगा, 0 से ए और एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये यहाँ पर क्या है, इसकी प्रॉपर्टी जो लगाई है। तो देखो आई बराबर समाकलन 0 से पाई और पाई माइनस एक्स बटे में डी एक्स, ये है। अब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स का मतलब है 180 माइनस थीटा, तो चेंज नहीं होगा, ये वही कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर, ये भी यहाँ पर चेंज नहीं होगा और ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई में डी एक्स। अब इसको मान लो समीकरण 2। ठीक, अब क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ देना है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो इनको जोड़ लो यहाँ पर। तो समाकलन जोड़ेंगे तो देखो आई और आई जोड़ के 2i हो जाएगा,
0 से पाई लिमिट है और यहाँ पर x बटे में ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या ए स्क्वायर प्लस नहीं कॉस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये यहाँ पर हमने लिख लिया। और प्लस सेकंड समीकरण, कौन सी है सेकंड समीकरण से? सेकंड समीकरण ये रही, पाई माइनस का एक्स बटे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और दोनों के बाहर क्या आ जाएगा? डी एक्स, ये आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब इसमें देखो, यहाँ पर इसमें देखो क्या होगा, इसमें देखो ये 2i बराबर समाकलन 0 से पाई। अब देखो x के बटे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस, ये तो कंप्लीट समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। यहाँ पर तो देखो पाई माइनस एक्स है, जब इसको हम बटे में इसको अलग अलग आंशिक भिन्न में लिखेंगे, एक बार तो ये पाई के बटे में कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी और एक बार ये माइनस एक्स के बटे में ये आ जाएगी। तो ये यहाँ पर माइनस की वैल्यू होगी और ये यहाँ पर प्लस की कट जाएगी, बचेगा क्या? केवल पाई की वैल्यू। तो पाई बटे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये यहाँ पर हमने कर दिया डी एक्स। अब इसमें देखो यहाँ पर लिमिट क्या है? पाई बटे 2, लिमिट क्या है? पाई बटे 2। तो हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर देखो ये 2 क्या है इसके मल्टीप्लाई में, तो इस वाले 2 को, ये यहाँ पर पाई कांस्टेंट है तो पाई को बाहर कर लो और ये बटे में यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 0 से पाई और यहाँ पर dx बचेगा, बटे में क्या रहेगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमने बताया था जब लिमिट 0 से 2a है, 0 से 2a है और उसकी हमको लिमिट क्या है? हाफ करनी है। तो लिमिट जैसे यहाँ पर पाई है तो इसमें पाई बटे 2 बनाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ये कंप्लीट प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो इसको कैसे करोगे, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आई बराबर यहाँ पर क्या बचा? पाई 0 से पाई बटे 2 हो जाएगा और dx बटे में यहाँ पर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो लिख लिया है यहाँ पर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ठीक, अब हम आगे जो सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को ऐसा बनाएंगे जो हमको सिद्ध करना है कुछ वो वैल्यू मिल जाए। तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर तो कॉस स्क्वायर है और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसमें से देखो यहाँ से तो इसमें से बी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे और यहाँ से इसमें से कॉस स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे, आई बराबर पाई समाकलन 0 से पाई बटे 2 डी एक्स बटे में, देखो यहाँ से हमने क्या किया? कॉमन कॉस स्क्वायर, यहाँ से देखो पहले तो बी स्क्वायर बाहर कर लिया और यहाँ से कॉस स्क्वायर कॉमन कर लिया। ठीक, और यहाँ पर जब कॉस स्क्वायर कॉमन कर लिया, यहाँ पर बचा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन किया है, यहाँ पर बी स्क्वायर तो है नहीं तो इसलिए बटे में आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखो बी स्क्वायर कॉमन कर लिया और यहाँ पर साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर कॉमन करा है तो यहाँ से कॉस स्क्वायर है नहीं इसके मल्टीप्लाई में, तो ये बटे में पहुंच जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब देखो आई बराबर यहाँ पर पाई है और बटे में ये बी स्क्वायर है, इसको कर लो बाहर, समाकलन 1/cos है, इसको ऊपर ले जाओ तो ये सेक बन जाएगा, पाई बटे 2 सेक
स्क्वायर एक्स डी एक्स मल्टीप्लाई में रहेगा और यहाँ पर ये ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर प्लस ये साइन बटे कॉस, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। क्या बन जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब इसमें ऊपर देखो सेक स्क्वायर एक्स है, नीचे क्या मिल रहा है हमको? टेन स्क्वायर एक्स। अगर हम टेन एक्स को टी मान लें और इसका अवकलन कर दें तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जो ऊपर से सेक स्क्वायर एक्स कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, माना, ठीक, माना टेन एक्स बराबर टी, ये मान लिया। तो जब इसका अवकलन करोगे ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बराबर डी टी बटे में डी एक्स। क्या हो जाएगा? बटे में डी एक्स ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी एक्स और यहाँ से देखो सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका देखो डी, इसका सेक एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स इसके मल्टीप्लाई में बराबर डी टी, ये आ जाएगा यहाँ पर बराबर डी टी। ठीक, तो इस वैल्यू को कहाँ पर रख देना है आपको? इस वैल्यू को रख देना है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो इसको यहाँ पर लिख लो। तो आई बराबर ये पाई बटे बी स्क्वायर, पाई बटे बी स्क्वायर समाकलन 0 से पाई बटे 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी बटे में ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर, या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए बटे बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर टी मान लिया था तो ये टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो टी का स्क्वायर हो चुका है। अब इसका समाकलन कर लो, 1/a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पर फॉर्मूला इसका लग जाएगा। क्या हो जाएगा? समाकलन, ये आई बराबर है तो पाई बटे बी स्क्वायर, तो ये यहाँ पर है बटे में, अब ये इसका समाकलन करेंगे 1/a होगा, 1/a, तो a की वैल्यू a बटे b है, a बटे b और मल्टीप्लाई में tan इनवर्स x, ठीक, tan इनवर्स t आएगा यहाँ पर x की जगह पर बटे में a, तो a की वैल्यू क्या है? b अपॉन ये a अपॉन b, ठीक, और ये यहाँ पर कांस्टेंट है तो ये हमने इतना बाहर कर लिया और लिमिट 0 से पाई बटे यहाँ पर 2 रख देंगे, तो बराबर पाई बटे बी स्क्वायर। अब ये ए बटे बी है और बटे में है तो ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा बी बटे ए और यहाँ पर tan इनवर्स, इसमें पाई बटे 2 लिमिट रख दो इसकी, tan इनवर्स पाई बटे, इसमें टी की जगह पर पाई बटे 2 रख दिया और बटे में ए बटे बी है तो ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा बी बटे ए। क्या हो जाएगा? बी बटे ए माइनस, और लिमिट जब 0 रखोगे तो tan इनवर्स 0, ये कंप्लीट वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? 0, और tan 0 का भी मान 0 होता है। तो b से यहाँ पर एक b कट जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा? पाई बटे ए बी। क्या आ जाएगा? पाई बटे ए बी और tan पाई बटे 2, tan 90 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। क्या होती है? इन्फिनिटी, और b अपॉन ए है, क्या है? b अपॉन ए, तो लिमिट यहाँ पर ये हम क्या कर दी? पाई बटे 2, तो इसकी लिमिट यहाँ पर रख दी, तो इसमें देखो ये हो जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू कंप्लीट की वैल्यू क्या होगी? पाई बटे 2 आ जाएगी यहाँ पर, ठीक, पाई बटे 2 आ जाएगी माइनस tan 0 हो जाएगा, उसको छोड़ दो, तो इसका मान देखो यहाँ पर जब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर पाई स्क्वायर बटे में 2ab। क्या हो जाएगा? बटे में 2ab। यही हमको इसमें क्या है? सिद्ध करके दिखाना था, तो ये प्रूफ हो चुका है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सेकंड क्वेश्चन है, ठीक। 8 नंबर पक्के इसी क्वेश्चन से आपके हो जाएंगे, ठीक। 2-3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, इस बार भी आएंगे, तो उनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, इम्पोर्टेंट है, कई बार
पेपर में पूछा गया है। तो देखो क्या करेंगे, इसमें इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको आई बराबर मान लो। माना आई बराबर समाकलन 0 से पाई बटे 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और बटे में क्या है 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और डी एक्स, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में। इसको मान लो समीकरण 1। क्या मान लो इसको? समीकरण 1। तो प्रॉपर्टी वही लगा दो, 0 से पाई बटे 2। तो साइन एक्स है तो एक्स की जगह पर पाई बटे 2 माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स की जगह पर पाई बटे 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा बटे में यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स है तो यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो साइन पाई बटे 2 माइनस एक्स, और इंटू में कॉस है तो कॉस पाई बटे 2 माइनस एक्स, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर डी एक्स ये चल रहा है। ठीक, प्रॉपर्टी आपको पता होगी कौन सी यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाई है। प्रॉपर्टी लगाई है हमने 0 से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर समाकलन 0 से ए लिमिट है तो ए माइनस एक्स डी एक्स, ये हम कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा दी। तो देखो क्या हो जाएगा, अब इसमें समाकलन 0 से पाई बटे 2। अब देखो साइन क्या है 90 माइनस थीटा, बदल जाएगा कॉस हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस ये है साइन बदल जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा, साइन कॉस में हो जाएगा, प्लस ये कॉस है साइन में हो जाएगा और कॉस साइन में, साइन कॉस में, तो मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पर ये डी एक्स ये आ जाएगा। ठीक, तो इसमें इसको मान लो समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों को जोड़ दो। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो इसको जोड़ लो यहाँ पर। तो जोड़ेंगे आई और आई जोड़ करके 2i हो जाएगा बराबर समाकलन 0 से पाई बटे 2। 0 से पाई बटे 2 समीकरण 1 लिख लो पहले। समीकरण 1 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और बटे में 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स ये समीकरण फर्स्ट है, प्लस समीकरण सेकंड क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे में यहाँ पर क्या है 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये समीकरण सेकंड है। तो डी एक्स दोनों के बाहर कॉमन कर लिया हमने, तो 2i बराबर समाकलन 0 से पाई बटे 2। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो हर यानी दोनों के समान है तो यहाँ पर ये जुड़ जाएंगे। यहाँ पर देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब ये प्लस का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ पर ये साइन एक्स ये हो जाएगा। तो देखो कॉस एक्स से कॉस एक्स और साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा तो ऊपर क्या बन जाएगा 0, ऊपर बन जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2i बराबर समाकलन 0 से पाई बटे 2, ऊपर बन चुका है 0 और नीचे बटे में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये हो जाएगा, और दोनों के बाहर डी एक्स है। तो देखो अब ये 0 बन चुका है यानी कंप्लीट मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो आई का मान निकाल लो, ये बटे में 2 यहाँ पर आ जाएगा और कंप्लीट ये इसका मान 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो इस कंप्लीट का मान आई बराबर क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा आई बराबर 0। ठीक, यही इसका आंसर है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कम से कम 10 कमेंट होने चाहिए, तभी हम आपको नेक्स्ट पार्ट इसका लाएंगे। और कमेंट में ये भी बताना जो अगला वीडियो लाएं हम किस चैप्टर का लाएं, ठीक, किस चैप्टर की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएं। तो
इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये सभी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो किसी वर्ष में नहीं पूछा गया हो। तो इस कंप्लीट वीडियो को आपको देख लेना है और एक भी प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा और एक भी वीडियो आपको आगे कोई भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में हमने सारे को इसके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक, एक आध क्वेश्चन रह गया है किसी टॉपिक पर तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा देंगे, तो इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक, बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एकदम ये रामबाण क्वेश्चन थे। ठीक, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।